ओम शांति। आज हर एक व्यक्ति अपने भाग्य को अच्छा बनाने के लिए हर तरह का प्रयास करता है। कईयों का ये विचार रहता है कि हम दान पुण्य करते हैं, उससे हमारा भाग्य अच्छा बनता है। कईयों की सोच रहती है कि हम जरूरतमंद की समय पर यदि मदद करते हैं तो हमारा भाग्य अच्छा बनता है। कई फिर सोचते हैं कि हम धार्मिक गतिविधियों में जितना भाग लेते हैं, पाठ पूजा हो, भजन कीर्तन हो, व्रत हो, कोई भी धार्मिक गतिविधि, उसमें यदि हम भाग लेते हैं, उसको जीवन में करते हैं, इससे भी हमारा भाग्य बनता है। तो भाग्य बनाने के लिए समय प्रति समय कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि ये सारे अच्छे काम हम करते हैं, जीवन में कभी भी किसी को दुख नहीं दिया, सबकी मदद की, भजन पूजन में भी हमने भाग लिया, दान पुण्य भी हम करते हैं। सब अच्छे काम करते हुए भी जीवन में कई विकट परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। बहुत सारी कठिनाइयां जीवन में एक जाती है, दूसरी आती है। हमेशा संघर्ष का सामना करना पड़ता है, हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुसीबतें जीवन में आती ही रहती है, जबकि हमने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, सब अच्छे कर्म किए, अच्छा ही अच्छा किया, फिर ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है? ऐसा कईयों के मुख से सुनने को मिलता है। तो कहाँ हमारी गलती है? क्या कारण होता है कि जो सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, अच्छा ही अच्छा किया, उसके बाद भी हमारे जीवन में कठिनाइयां, हमारे जीवन में परेशानियां कमी ही नहीं होती? एक जाती है, दूसरी आती है। इन सब का एक मूल कारण है, मुख्य कारण, और वो है जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं, जो भी हमने किसी की मदद की, दान पुण्य किया, जो भी अच्छा कर्म जिसको हम अच्छा कर्म समझते हैं, अच्छा कर्म की जिसको हम श्रेणी में लेके आते हैं, ऐसे कर्म, अच्छे कर्म की लाइन में जिसको हम गिनते हैं कि ये अच्छा कर्म हो, तो वो अच्छा कर्म जो हमने किया, उसके पीछे की हमारी भावना क्या है? क्योंकि भाग्य कैसा बनना है वो हमारी भावना पर टिका रहता है। कर्म सामने दिखाई देता है, भावना पीछे होती है। सामने कर्म देखने में बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन उसके पीछे का मेरा मंतव्य क्या है, मेरे भाव क्या है, मेरी भावना कैसी है, भाग्य उस पर टिका हुआ होता है। तो कर्म हम सब दुनिया वाले कहेंगे, देखने वाले कहेंगे, समाज कहेगा कि इसने तो हमेशा जीवन के अंदर अच्छे ही कर्म किए हैं, लोगों की मदद की है, गरीब कन्याओं की शादी कराई है, जिनको गरीब हैं, बिल्कुल अभाव वाले हैं, उनको रहने के लिए भी स्थान बना के दिए हैं, खाने पीने का इंतजाम करके दिया है, सब कुछ इसने जीवन में लोगों की मदद ही की है। लेकिन फिर इसके जीवन में ऐसा कष्ट क्यों? इन सब के पीछे एक ही कारण है कि जो हमने अच्छा कर्म किया, उस कर्म के पीछे मेरा भाव स्वार्थ का था या निस्वार्थ था। उस कर्म के पीछे मेरा भाव लोगों को दिखाने का था, मान लेने का था, समाज में स्थान बनाने का था,
लोगों में प्रचलित होने का था? क्या भाव था? कोई ना कोई स्वार्थ यदि हमारे अच्छे कर्म के पीछे भी छिपा हुआ है तो वो अच्छा कर्म अच्छा होकर भी अच्छा नहीं रहता, वो भी पाप की श्रेणी में चला जाता है, या उसका फल भी हमें कभी अच्छा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उसका जो अंदर का जो जड़ थी वो खराब थी। तो जड़ ने पूरा वृक्ष, पूरा फल, सब कुछ खराब कर दिया। तो स्वार्थ और निस्वार्थ की जो भावना है वो हमारे भाग्य को बनाती है और बिगाड़ती है। निस्वार्थ कर्म जो होता है, किया, एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। किया हमने कर्म, लेकिन उसके पीछे मुझे कुछ मिलना चाहिए, मुझे प्राप्त होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए, उससे हमारा पुण्य नहीं बनता है। लेकिन जो कर्म निस्वार्थ है वो कर्म अपने आप में पुण्य बन जाता है, और वो पुण्य कर्म हमारा भाग्य अच्छा बनाता है। पर निस्वार्थ कर्म हम कैसे करें? क्योंकि आज जो हमारी दुनिया का वातावरण है वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई हमको ऐसा मिले कि हाँ, इसके जो भाव है, इसकी जो भावना है वो निस्वार्थ है। कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा ही रहता है। तो ऐसे कर्म जो निस्वार्थ हों, ये कर्म हमें कौन सिखा सकता है? ये कर्म हमें कौन बता सकता है? ये कर्म करने की कला हमें कहाँ से मिल सकती है? ये तो स्वयं गीता के भगवान से मिल सकती है। स्वयं गीता का भगवान परमेश्वर, उसकी बताए हुए राय के अनुसार यदि हम कर्म करते हैं, उसकी बताई हुई आज्ञा के अनुसार यदि हम कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म निस्वार्थ होते हैं। और हम मनुष्य के कहे अनुसार करते हैं, अपने मन के कहे अनुसार करते हैं, अपनी इच्छा के कहे अनुसार करते हैं, तो उन कर्मों में कहीं ना कहीं स्वार्थ जरूर छिपा हुआ होता है। वो कर्म निस्वार्थ तो हो ही नहीं सकते। तो निस्वार्थ कर्म सिवाय भगवान की श्रीमत के, सिवाय भगवान की आज्ञा के हो ही नहीं सकते। तो भगवान की श्रीमद् भगवत गीता में जो परमात्मा ने श्रीमत दी, उस श्रीमत के अनुसार, उस राय के अनुसार, उस मत के अनुसार, श्रेष्ठ मत के अनुसार जब हम कर्म करते हैं, वो कर्म हमारे निस्वार्थ कर्म होते हैं, जो कर्म अपने आप में पुण्य कर्म की लाइन में चले जाते हैं, और उन कर्मों से हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता है। जिस कर्म के पीछे कोई छोटा भी यदि स्वार्थ है, तो स्वार्थ तो अपने आप में ही पाप की लाइन में चला गया। तो निस्वार्थ भावना से जब हम कर्म करते हैं तब हमारा भाग्य बनता है। तो भाग्य बनाने के लिए हमारे कर्म जितने बाहर से सुंदर हों, जितने बाहर से श्रेष्ठ हैं, उतने ही वो अंदर से श्रेष्ठ हो, उतना ही उसका भाव उत्तम हो। हमने किया, मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, मुझे ही आता है, मैं ही लोगों की मदद करने के लायक हूँ, मेरे पास ही इतना है, ये सारे भाव भी तो स्वार्थ की ही हुए ना। यहाँ कहीं ना कहीं अहंकार छिप गया। इसलिए जो ये शिकायत रहती है, ये जो चर्चा होती है, या जो लोगों के मन में ये शंका आती है, बात आती है कि मैंने इतना सब कुछ अच्छा किया, मैं जीवन भर सबके काम आया, मैंने जीवन भर भगवान का ध्यान किया, मैंने कोई पाठ नहीं छोड़ा, कोई कीर्तन नहीं छोड़ा, कोई भजन नहीं छोड़ा, सब कुछ किया, सारे तीर्थ किए, लेकिन फिर भी मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो यहाँ हमें एक अपने अंदर खोजने की जरूरत है
कि क्या मेरे इन अच्छे कर्मों के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है, या ये जो मेरे कर्म है, जो मैं ये अच्छे कर्म कर रहा हूं, क्या ऐसे कर्म मुझे भगवान ने सिखाए हैं? क्योंकि एक भगवान ही है जो निस्वार्थ है, और जो स्वयं निस्वार्थ हो वही निस्वार्थ कर्म सिखाने की कला दे सकता है, निस्वार्थ कर्म करने की प्रेरणा दे सकता है, निस्वार्थ कर्म करने की शिक्षा दे सकता है। जो व्यक्ति खुद किसी न किसी स्वार्थ में है, वो हमें निस्वार्थ कर्म कैसे सिखा सकता है? वो कभी भी नहीं सिखा सकता। जो भी शरीरधारी प्राणी है, जिन्होंने भी भौतिक शरीर लिया हुआ है, भौतिक शरीर वालों के कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होंगे, लेकिन परमपिता परमात्मा जो स्वयं शरीर से न्यारा है, अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, जो सुख दुख निंदा स्तुति इन सब से परे है, जन्म मृत्यु सबसे परे है, वो ही निष्काम है, वो ही निस्वार्थ है, और वो निस्वार्थ ही हमको निस्वार्थ कर्म करने की शिक्षा देता है। तो जब हम उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उसकी बताई हुई शिक्षाओं को जीवन में लाते हैं, तब जब हम वो कर्म करते हैं, वो कर्म हमारे निस्वार्थ होते हैं, वो पुण्य कर्म कहलाते हैं, और उन कर्मों से ही हमारा भाग्य अच्छा बनता है। तो इस भूल में ना रहें कि हम तो बहुत दान करते हैं, बहुत लोगों के काम आते हैं, हमेशा तैयार खड़े रहते हैं, आधी रात को भी हम लोगों की मदद के लिए तैयार रहते, तो हमने बहुत अच्छा कर्म किया, मेरा अच्छा भाग्य बना। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर ये जो भाव रहा कि अखबार में मेरा नाम आया कि नहीं आया, लोगों को ये पता चला कि नहीं चला कि मैं आधी रात को उसकी मदद के लिए गया था, ये सारी भावनाएं स्वार्थ में आती हैं, जो कर्म अच्छा दिखने के बाद भी मेरे भाग्य को अच्छा नहीं बना पाती हैं। इसीलिए फिर जीवन में कठिनाई, कष्ट, दुख, परेशानियां ये हमको घेरे रहती हैं। तो भाग्य बनाने के जो कर्म है, वो कर्म है निस्वार्थ कर्म, जो सिवाय भगवान की दिशा निर्देश के हम नहीं कर पाते हैं। भगवान की शिक्षाओं से ही, भगवान की आज्ञाओं से ही, भगवान की प्रेरणा से ही हम निस्वार्थ कर्म सीखते हैं, जिससे हमारा भाग्य उत्तम बनता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा हमको रोज शिक्षा देता है, हर कर्म की शिक्षा देता है, चारों प्रहर की शिक्षा देता है, सुबह अमृत वेले से रात्रि सोने तक की शिक्षा देता है। तो उसके बताई हुई शिक्षाओं के अनुसार जब हम पूरा जीवन, पूरा दिन बिताते हैं, तो हमसे जो कर्म होंगे वो निस्वार्थ कर्म होंगे, पुण्य कर्म होंगे, जिनसे हमारा भाग्य बहुत उत्तम बनेगा। ओम शांति।